बाबा सिर पर समर दूंगे तन के सरिया बागो तन के सरिया बागो कुंदन श्रवण पड़े ओम जय श्री श्याम ते गले पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे ओ बाबा सिर पर मुकुट धरे सेवत धूप अन्न पर सेवत धूप अन्न पर दीपक ज्योत जले ओम जय श्री राम मोदक खीर चूरमा सूरन थाल भरे सेवक भोग लगावत बालक भोग लगावत सेवा नित्य करे ओम जय श्री श्याम हरे झांझ नगारा और घड़ियावल शंख मृदंग धुरे ओ बाबा शंख मृदंग धुरे भक्त आरती गावे दास आरती गावे जय जयकार करे ओम जय श्री श्याम हरे जो भावे फल पावे सब दुख से उबरे ओ बाबा सब दुख से उबरे सेवक जन निज मुख से बालक जन निज मुख से श्री श्याम श्याम उतरे ओम जय श्री श्याम हरे श्री हरिवंश राजनी रानी जी बोलो है तुम हो मात पिता ओ बाबा तुम हो तुम्हारी भजनी सुत हो तुम्हारी भजनी सुत हो तुम्हारी हो माता ओम जय श्री श्याम श्री श्याम की हरि जी की आरती जो कोई नर गावे जारा पाप परा जावे जारे घर लक्ष्मी आवे जारे आनंद हो जावे वो भक्त विजय पावे कहते अलौकिक स्वामी जपत है श्याम बहादुर मदवंशित फल पावे ओम जय श्री श्याम हरे जय श्री श्याम हरे ओ बाबा जय श्री श्याम हरे निज भक्तों के तुमने अपने दास के तुमने पूर्ण काम करे ओम जय श्री श्याम सदा करो श्री श्याम देव सेवा भक्ति न हम कर आए मत भेद भक्ति में प्रभु आपकी सेवा करते जाए चरणों में हमारी गए सर्व मंजूर हम तेरे रघुदास है आप तेरे हजूर बाटू श्री श्याम बाबा जो बंदी हो जाए मंत्रों से विचारियों को हरी शरणागति हमारे सत्य में विष्णु भटे प्रेता में श्री राम द्वापर में श्री कृष्ण हे कलयुग में बाबा श्याम कलयुग के अवतार बाबा ठाकुर के नरेश दादी गुरु की आपका हम आते हैं बाबा तुम्हारे सामने हाथ तुलसी की माला मस्तक से रघुराज आसन मठ में तुमने बैठे बाबा बड़े निराकार मैं होता ठाकुर नरेंद्र गणे दादी शाम कदूरा से शोभा माटी पानी ध्यान धर्मण बतिया खाने ध्यान और हमें रसूल भीड़ बड़ी कर सब कोई भावे बाबा बड़े दा मेरा मोटा ठाकुर नरेंद्र के बसैया धरू के बसैया समझाओ के बसैया हमारा बाबा सब कुछ मान लो तो कुछ मेरे पास रोने नाम तो मान लियो बाबा सेवा पूजा बस रही सभी आपके हाथ मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो बेटा बोले श्री हरिवंश दानी गुरु जी महाराज की जय श्री हरिवंश दानी गुरु जी महाराज की जय हमारे के सहारे की जय गुरुदेव श्याम हरिदा तार की जय मोर बंसी वाले की जय परी पसरे खावा धूप बाबा खाटू का हरि नाम पिखावा धूप बाबा खाटू आई खाटू तारे खमेलेता खाटू तारे खमेलेता
हरि बसर बसर धूप बाबा खाटू का हरि लंबी लंबी धावा बोलिए खाटू नरेश की सहारे के सहारे की और मुकुटवंशी वाले की आज के आनंद की श्री हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय हो। मायने रखता है दादी गुरुजी की कृपा से, वो भी शहर में अजीतगढ़ में पोहा प्रसादी और शाम की भोजन प्रसादी। वाओ, वेरी वेरी। आपकी भाषा में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बेस्ट। अरे बदल दो ना, मूल से तो बोलो, सेल्फी लेके। वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? क्या बोलेंगे? वेरी वेरी टेस्टी। आपकी भाषा में सर? टेस्टी। आपकी भाषा में? आपकी भाषा में? मेरी भाषा में बोलेंगे अरे भाई गणी चौखी बनी चाय, गणी चौखी। प्रसादी बहुत सुंदर, ये देखिए पोहा प्रसादी, दूध चाय की व्यवस्था बहुत सुंदर। ये कमल जी के घर, कमलेश जी के यहाँ पर ये व्यवस्था रही और दादी गुरु जी उन पर खूब कृपा करें। मैं यकीन नहीं मार रहा हूँ, वो भी अजीतगढ़ में ये व्यवस्था है। विक्रम जी के माध्यम से हुई, हमारे विक्रम बेटे के माध्यम से हुई, परंतु कहीं ना कहीं कमलेश जी को मेरी ओर से कोटि कोटि आशीर्वाद और उनके पूरे परिवार को कोटि कोटि आशीर्वाद। दादी गुरु जी खूब खूब कृपा करें, खूब कृपा करें। आज अपन चल रहे हैं अजीतगढ़ टू कुंडरू। रथ जा रहे हैं, रथ जा रहा है और रथ के साथ में देखिए मार्च से डाली थी कानू भैया तुमने उधर उधर के लोग हमारे ये देखिए कैसी परेशानी हमें पहुँच करनी पड़ रही है। ये गड्ढा आता है, यहाँ इन्हें रथ को उठाना भी पड़ता है ना। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैवल विद परिवार के साथ में, वल्लभ शाम परिवार के साथ में आप इंजॉय, आनंद परमानंद अनुभूति लेते रहिए। और ये देखिए ये रास्ता यहाँ से है औद्योगिक क्षेत्र महू 22 किलोमीटर, औद्योगिक क्षेत्र श्रीमाधोपुर 24 किलोमीटर, औद्योगिक क्षेत्र सीकर 87 किलोमीटर और नीचे सामने लिखा है श्री खाटू श्याम जी का मंदिर जाने का रास्ता। ये आज से 20 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, बहुत परेशानी। उस समय गूगल बाबा भी शायद नहीं होते थे। बताइए, आप बताइए थे गूगल बाबा, बड़ी परेशानी होती थी। कई बार तो हम घायल हॉस्पिटल में घुस जाते थे श्री माधोपुर में। ठीक है, तो चलते हैं अपन धीरे 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 बढ़ रहे हैं। बाबा श्याम कृपा करेंगे हम पर, यही भावना के साथ में धीरे धीरे आगे चलते हुए। जय श्री श्याम, जय दादी गुरु। अजीतगढ़ से, और आज तो अजीतगढ़ नाम का दादी गुरु जी ने कृपा कर दी है, खूब आनंद हो रहा है। ये रास्ता जा रहा है जयपुर आदि, चौमू आदि के लिए जा रहा है और ये रास्ता हमारे खाटू श्याम जी के लिए। चलिए धीरे धीरे चलते हैं अपन साथ में, बाबा का नाम लेते हुए, है ना। चलिए आइए, जय श्री श्याम, जय दादी गुरु जी की। ये देखिए ये हमारे शुभम जी भी हैं, नारायण दत्त जी, मनोहर लाल जी, हमारे चाचा जी दयानंद जी, और इनके पीछे आप जानते हैं थोड़ा थोड़ा भैया भैया, हाँ ये कानू है ना,
किशन मौर्य में सुरेश जी, तरुण जी, ध्रुव जी, अजय जी, भावेश जी, इनकी मुस्कुराहट से तो अब प्रचलित है। और ये तो है ही हमारे तुषार जी। और ये कौन है ये? गौरव यादव। मनोहर लाल जी देखिए, क्योंकि पास आ गया इसलिए ये मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाती है पास आकर कि रोंग के हंसूं, क्योंकि एक आस होती है मिलन की, मैं वो आगे बताऊंगा। चलिए चलते हैं। देखिए खाटू श्याम जी 50 किलोमीटर, श्री माधोपुर 26 किलोमीटर। चले धीरे धीरे अपन, चलिए चलते हैं। ये बाबा हमारे सुंदर रथ पर विराजमान। पता है 52 समझ में नहीं आ रहा कौन सा है मन भावन, पर खाटू वाला है जगत से पावन। खाटू श्याम जी 52, रिंगस 36, श्री माधोपुर 26। वैसे हम ये दूरी तय करते हैं 36 किलोमीटर वाली, पर नहीं एक दिन और कम हो जाएगा। और श्याम मंदिर, प्राचीन श्याम मंदिर मूरी 13 किलोमीटर देख सकते हैं। महाराज का मंदिर आ गया जीतगढ़ मोड़, दिलवाला मोड़ पर। और देखिए श्याम प्रेमी कैसे बातों का आनंद और रथ का आनंद ले रहे हैं। ये यवन की घरवाली कहाँ से आ गई? ये हमारे श्याम बाबा श्रृंगारित होकर बैठे हुए हैं। पदयात्री जाते हुए है ना, तो रोकते हुए थोड़ा सा आनंद की अनुभूति होती है। लगता है कि हाँ प्रभु कृपा से अपन दादी गुरुजी की परम कृपा से मनोकामना पूर्ण करने वाली श्री श्याम बाबा की पद यात्रा। ये पद यात्रा बहुत ही सुंदर यात्रा है। आप देखिए, इस यात्रा का आनंद लीजिए और आप पे खूब कृपा हो ऐसा कार्य करें। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो अब गौरव जी बोल दिया करेंगे, क्योंकि मेरे मुँह से शोभायमान नहीं है। मैं लाइक सब्सक्राइब इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे कोई धन की आशा है। धन मुझे किसी से नहीं चाहिए, मेरे पे बाबा की कृपा चाहिए, अपने गुरुदेव की कृपा चाहिए। और उनकी कृपा से अपन भोजन प्रसादी का आनंद लेते रहें, इसी कामना के साथ में। ये अजय की बिंदनी है, ये ध्रुव की है, वो शुभम की बिंदनी है, वो अज्ञात व्यक्ति है, कौन है पता नहीं, वो मफलर ही ओए 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 वो नारायण दत्त जी जा रहे हैं। ये क्या पंगे करते रहते हैं। और ये देखिए हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं। ये भी अज्ञात है कानून की तरह। पता है भावेश, तुषार, गौरव, जब आप लोग यहाँ नहीं आते थे इस पदयात्रा के अंदर में, लगभग पहली दूसरी पदयात्रा हुआ करती थी, ये रोड इतना बड़ा नहीं होता था, ये रोड बहुत छोटा होता था। मैंने आपको बता भी दिया कि लगभग इतना होता होगा, इतना, वहाँ से यहाँ तक बस। तो इस रोड का तो हुआ करती थी गड्ढे गड्ढे जगह जगह। और अधिकतर हम रात में 2-2 बजे चलते थे यहाँ पे, तो अजीब सा भय भी होता था। पर इस रोड पर कोई आसुरी शक्ति नहीं है, दैवी शक्ति विद्यमान है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दैवी शक्ति, कह लो कि मुंडरू नरेश की कृपा इस रोड पे, क्योंकि मुंडरू के बाद रिंगस, रिंगस के बाद खाटू, और यहाँ सतियों की भी शक्ति है ना। तो जो सती माता है ना, वो सती माता जो है की शक्ति इस रोड पे विराजमान है। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, हम जब पहली पदयात्रा थी, उस पदयात्रा में हमें ना नॉलेज नहीं थी कि हमारे को क्या करना है, हमारे को कैसे पहिए लेने, क्योंकि भाई कभी मैंने ये सब पहियों का कार्य किया ही नहीं। तो जो पहिए आए थे वो बड़ा अजीब तरीके थे, थोड़ा दूर चलने में पंचर हो जाते, थोड़ा दूर चलने में पंचर हो जाते। अंततोगत्वा ये स्थिति बनी कि थोड़ी दूर चले तो हर जगह पदयात्रा रात में 12 बजे के बाद ही पहुँचते। अब यहाँ 12 बजे के बाद जब
शहर में पदयात्रा पहुंची, नाचाकूदी करी, उसके बाद में बाबा की कृपा से ये पदयात्रा आगे बढ़ी। इस रोड पर हम रात में 2 बजे थे और उस समय बड़ा सुंदर यह जंगल हुआ करता था, विहंगम अतुलनीय सौंदर्य युक्त जंगल। लेकिन याद रखिए, जो जंगल होता है ना, जंगल दिन में जितना सुहावना लगता है, रात में उतना डरावना लगता है। डरावना नहीं था, सुंदर है। मैंने आपको पहले ही अवगत कराया कि शक्तियों से भरा हुआ है ये स्थान, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस त्रिवेणी से लेकर और खाटों के बीच जितना एरिया है इसमें तप करे। उनकी आज भी सिद्ध समाधियाँ इन क्षेत्रों में स्थित हैं। सतियों का सत्य, शूरवीरों का शौर्य और हमारे राजस्थान की धोरारी धरती का तप इसमें शामिल है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था। फिर रात में क्या हुआ, बच्चे बहुत सहमे हुए थे, फिर मैंने उनसे कहा भजन चलाओ, नृत्य करो। तो ये भजन चल रहा था। आदरणीय श्री जयशंकर चौधरी जी, जिनको मैं तो और हमारा पूरा दादी गुरु जी का परिवार भजन सम्राट कहता है, उनके लिखे हुए भजन जैसे भजन ना थे, ना हैं और ना होंगे। उनके लिखे हुए भजन अतुलनीय हैं और श्याम जगत को वो देन है जो प्राचीन भजनों का समावेश है। बाबा से प्रत्येक बात हृदय की उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से कही। तो मैं आपको यही बात बता रहा था। तो ये भजन चल रहा था, साथ ही हमारा कौन बनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो सब नृत्य करते जा रहे थे। तो यहाँ से कुछ 2 अदृश्य शक्तियाँ आई और आकर के अदृश्य शक्तियों ने मतलब यहाँ से हिंगलू मांगा। हिंगलू समझते हैं आप? हिंगलू समझते हैं? हिंगलू सिंदूर। सिंदूर मैंने बच्चों को, आप एक साइड हो जाइए, उन्होंने सिंदूर दिया और सिंदूर के एवज में उन्होंने कुछ सामग्री जो है वो मेरे को दी। जब मेरे को वो सामग्री दी तो मैंने ऐसे ही रख दी। उन्होंने कहा रख लेना। आप यकीन नहीं मानेंगे, दिल्ली जाके देखा तो वो चांदी के टुकड़े बने हुए थे। उन टुकड़ों का मैं दर्शन भी नहीं कराता, यकीन मानिएगा। यह है रास्ता। और आज तो शहर के नाम से हमारा वो भी हो गया प्रेम बहुत ज़्यादा। तो दादी गुरुजी ने कराया, दादी गुरुजी की कृपा है। और यकीन मानिएगा, दादी गुरुजी की कृपा से ही मैंने इसीलिए लिखा, दादी गुरुजी की भक्तिमयी कृपा पात्र, मनोकामना पूर्ण करने वाली पदयात्रा जो 23वीं पदयात्रा है। और ये पदयात्रा निरंतर बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। बाबा श्याम दादी गुरुजी खूब खूब कृपा करेंगे, इसी कामना के साथ चलते हैं। पिछले साल का हमारा मिड पॉइंट आ गया मध्याह्न, जहाँ पे हमने भोजन करा था दोपहर का। लेकिन अभी तो सुबह ही है हमारे लिए, तो सुबह ही, क्योंकि देर से उठे थे सब सो के, है ना। चलिए चलते हैं। और तुषार जी, आपको कैसा लगा इस बात को सुन के? बहुत अच्छा लगा। ये बहुत पुरानी बात है। और आप अब मुस्कुरा के दिखा दीजिए भावेश जी, तुषार जी, ये क्या बात है। और गौरव जी, आप बताइए। आज सभी को पदयात्रा में निरंतर हर वर्ष आना है, ठीक है। आपको मेरी ओर से कोटि कोटि आशीर्वाद। और आप पदयात्रा में आएंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। आपको पूरे वर्ष कोई दुख नहीं सह होगा। जिस तरह से बैटरी रिचार्ज करते हैं ना, सैलरी को क्या बढ़ती है तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जोर से बोलिए सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं। क्या? इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट है। हर साल पदयात्रा में आओ, बैटरी रिचार्ज करो। जय दादी गुरु जी की, जय श्री श्याम। रथ दिखा दीजिए। जय श्री श्याम। देखो भक्तों, पदयात्रा एक मर्म है, एक ऐसा विषय है जिसको समझना बहुत कठिन है। यकीन मानिएगा, पदयात्रा कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। ममता बनर्जी से भी बड़ा वाला खेला है। और ये केवल मेरा तो मानना, ये मेरे गुरुदेव की कृपा से और बाबा श्याम की भक्तिमय यात्रा होती है। तो दादी गुरु जी की कृपा से जब हमारी अपनी पहली पदयात्रा आई थी, तो पहली पदयात्रा में क्या हुआ था, हमें अनुभव नहीं था, क्योंकि हम कभी साइकिल ही नहीं चलाई। हाँ, वाली चलाता था साइकिल, 3 पहिए वाली साइकिल चलाता था। तो कभी मनोहर को गिरा देता था, कभी नारायण को गिरा देता था। वो बचपना था, वो मेरा बचपन था। और वो नटखटपन मेरे में आज में भी है। तो क्या होता है, पहली पदयात्रा आती है, उस समय उत्सव हुआ था बसंत पंचमी पे। मुझे दिनांक याद नहीं है, दिनांक मेरे पास स्पीकर होगा, कभी आगे अवगत कराऊंगा। बसंत पंचमी में आज से 23 साल पहले, अब 23 साल पहले जब हुआ, तो उस अनुभव में उसमें
मन हुआ कि पदयात्रा लेके चलनी है। पदयात्रा मैंने आपको बताया था कि दादी गुरुजी के जाने के बाद में अपन 2-3 साल श्याम परिवार भजन मंडल के साथ में मैं पदयात्रा में गया, सौभाग्य, वहाँ भी मुझे बड़ा प्रेम मिला और उन सभी लोगों का विशेष आभार मेरे को व्यक्त करता हूँ। लेकिन उसके बाद सोचा कि पदयात्रा लेके चलनी चाहिए, दादी गुरुजी की आज्ञा हुई तो रथ तैयार करा गया, तो कुछ अलग ही तरह से रथ बना, कुछ अलग ही तरह से रथ बना। उस रथ की मैं महिमा वर्णन नहीं कर सकता। कुछ सुंदर सुंदर लकड़ी को काट करके उसमें वाइट पेंट करके स्वास्तिक, ओम, कलश, शुभ लाभ ऐसे लिख लिख के पेंट, टोटल रथ पेंट से ऊपर एक छत डाली गई और नीचे ना फट्टे लगाए गए, इतने इतने चौड़े करीबन, देखिए इतने इतने चौड़े करीबन, इतने इतने चौड़े फट्टे, इतने चौड़े खाली फट्टे लगाए गए। फट्टों का समूह बनाया गया अलग 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 और उसमें नट बोल्ट वगैरह कस के। लेकिन वो जो टायर थे वो समस्यापूर्ण थे, मुझे ज्ञान ही नहीं था टायर का। तो पदयात्रा जब भी चलती, थोड़ी सी पदयात्रा चलती और उसके उपरांत पदयात्रा रुक जाती क्योंकि टायर पंचर हो जाता, हमें ज्ञान क्या। चलो वो भी एक पदयात्रा थी, आज भी एक पदयात्रा है। उस पदयात्रा में भी चमत्कार होते थे, आज भी चमत्कार होते हैं। तो दादी गुरुजी की कृपामयी पदयात्रा में हम चल रहे हैं। आज शहर अजीतगढ़ से, मैं नाम भी नहीं लेता था, लेकिन इस बार दादी गुरुजी ने कहा आप राज है, जब हम कह दे तब वो कार्य कर लो। तो हमारे गुरुदेव तो हमें कह देना सिर नीचे करो पाँव ऊपर, तो हम तो वो भी करेंगे। हमसे कहें भरी ठंड में आप स्वेटर ना पहनो, हम वो भी करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी रक्षा कौन करेगा, जो सत्य पे कदम धरेगा। तो हमारे गुरुदेव सत्य के पथ पे थे हैं और उन्हीं कृपा से आज हमारा जो उदर पूर्ति होती है वो होती है। और हम सब की, हमारे ऐसे कितने हजारों लाखों लोगों की उदर पूर्ति दादी गुरुजी की कृपा से होती है। और दादी गुरुजी को जो जानते हैं तो दादी गुरुजी को इतना मानते हैं कि वो दादी गुरुजी के अलावा किसी को मानते नहीं। और दादी गुरुजी हर किसी को चाहती भी नहीं कि हर कोई उनकी भक्ति करे, क्योंकि कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अब दादी गुरुजी की जैसे इच्छा चलते हैं अपन। आज पदयात्रा का लंबा पड़ाव नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपन लोग आपस में वार्ता कर लें। सुंदर वार्ता करते हुए सारे पदयात्री। तो पहले दिन पदयात्रा मंडावली में घूमी, रथ पंचर, फिर लक्ष्मीनगर के क्षेत्रों के आसपास गुप्ता जी के यहाँ रात्रि विश्राम हुआ। उस समय रमेश जी के यहाँ रात्रि विश्राम हुआ करता था, तो रमेश जी कढ़ी चावल उनकी धर्मपत्नी बनाती थी। तो आज से 23 वर्ष पूर्व की बात है भाई। तो 23 वर्ष पूर्व तो रमेश जी भी जवान थे, तो उनकी धर्मपत्नी उनसे छोटी है, तो वो भी यंग एज ही थी। तो उस समय मतलब रसोई घर में ही हुआ करती थी, हलवाई वगैरह नहीं बिठाए जाते थे और बड़ी सुंदर व्यवस्था करते थे रमेश जी। आगे आगे पदयात्रा बढ़ती रही। उसके बाद फिर अगले दिन पदयात्रा आई सीताराम बाजार, वहाँ के प्रेमियों ने भी प्रेम दिया। फिर चित्रा बहन जी के, और चित्रा बहन जी की भी निरंतर सेवा, जैसे गुप्ता जी की निरंतर सेवा है, गुप्ता जी के परिवार की, चित्रा बहन जी की भी 23 सालों से लगभग निरंतर सेवा। उस समय सतीश जी को का चमत्कार दिखाया था। सतीश जी का ऑपरेशन हुआ था, बाल आदि डले थे। उस समय इतना वो नहीं था, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ डॉक्टरी लाइन में, तो बहुत टिपिकल, ऐसे सही बोल रहा हूँ ना मैं, मतलब बहुत विकट परिस्थिति थी। सतीश जी के बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और दादी गुरुजी ने तब भी कृपा करी। महामारी के समय में सतीश जी और चित्रा बहन जी के साथ तो कृपा करती रहती हैं, वो बहुत मानती हैं, तो उन पर कृपा करती रहती हैं। तो फिर उसके बाद में पदयात्रा गुड़गांव के रास्ते में आई। चलिए मैं उसका भी वृत्तांत बताता हूँ। पहले इस वीडियो को यही कट, मैंने वीडियो को कट करा दिया था और गौरव को स्पेशल बोला था ये लाइन नहीं कटनी चाहिए। तो उसके बाद जो पदयात्रा थी दूसरे दिन का चमत्कार बता रहा हूँ। सीताराम बाजार में होली वोली खेल कर हम लोग बिल्कुल थक चुके थे। आइए ज्वाइन करिए हमारे को। सीताराम बाजार में होली वोली खेल के हम थक चुके थे। अब थक चुके थे, इतना होली खेली, भगवान ही जाने वो होली का रंग आखिरी था शायद। होली प्रेम प्यार बढ़ाती है, लेकिन प्रेम प्यार की जगह ज़्यादा प्यार बढ़ गया। तो दादी गुरुजी क्या किया, जैसी इच्छा। सीताराम बाजार से हम पहुँचे हनुमान मंदिर, रथ वहाँ पर भी पंचर, रथ वहाँ पर भी पंचर, कट करो। हम जब कनॉट प्लेस पहुँचे तो कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पर दर्शन करें। उस समय कनॉट प्लेस से यात्रा आया करती थी। कनॉट प्लेस से 11 मूर्ति और 11 मूर्ति से आपका कहाँ आगे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक फैमिली ने हमें निमंत्रण दिया भोजन प्रसादी का। जब भोजन प्रसादी का निमंत्रण दिया तो बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि मैं बहुत संकोची जीव हूँ। ये मेरी ऑस्ट्रेलिया वाली माता जी जानती हैं सर, और कोई नहीं जानता कि गुरुजी आप बहुत संकोची हो। मैंने कहा मैया आपका ही लाल हूँ। तो क्या होता है वहाँ पर, मुझे यकीन नहीं आता उस बात को, मैं आपको उसके बारे में पूर्णतः बाद में बताऊंगा। उन्होंने क्या करा, बहुत सुंदर मक्का की रोटी, सरसों का साग आदि बनवाया गया।
तो उस समय हमारी एक निशानी रहती थी कि हम कुछ प्रतीक चिन्ह प्रसाद उस समय नहीं देते थे, तो बाद में दिया करते थे। दादी गुरु जी की आज्ञा थी, तो उस समय प्रतीक चिन्ह का बड़ा प्रचलन था। वो मैं इस बात को एक तरफ रख के मैं दूसरी बात बताता हूँ। तो उन्होंने मक्का की रोटी, सरसों का साग, पनीर की सब्जी, भुजिया आदि सब चीज़ें बनाई। अब जब बनाई सारी चीज़ें तो भैया क्या होता है, वो चीज़ें बनाई, बनाने के बाद में वो हमने प्रसाद पाया। उसके बाद सर उस समय में 100 रुपये की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। 100 रुपये आज से 23 साल पहले मेरे हिसाब से तो कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये की वैल्यू होगी। उन्होंने 1100 रुपये दक्षिणा के दिए बाबा के थाली में, और इस दास को भी 1100 रुपये दिए। मैं 1100 की बात नहीं कर रहा हूँ, बात बताऊँगा, वो आप अब सुनिएगा। उसके बाद 100 रुपये प्रत्येक पदयात्री के लिए तिलक करके दिए, तो मेरे को दे दिए उन्होंने। मतलब प्रत्येक पदयात्री के हाथ में न देके उन्होंने कहा गुरु जी आप सबकी सेवा के लिए आप इन सबको कुछ भी प्रसादी या जो भी आपकी इच्छा। आप सुनिए होता क्या है, होता ये है कि बाबा की असीमित कृपा और बाबा की भक्ति के अनुसार जब हम पदयात्रा लेके वापस आए और आकर एक सज्जन थे, उनसे मैंने कहा भाई वो उनके यहाँ करंट प्लेस से आगे थे, मैंने कहा उनके यहाँ पर वो प्रसादी दे दी जाए। तो अपन स्वामनी करते थे, कभी चित्रा बहन जी कर लेती थी, कभी अपन कर लेते थे, अपन बाद में आके करते थे, कई बार उसी समय कर लेते थे। चित्रा बहन जी भी करती हैं, हर साल स्वामनी होती है, और बढ़िया लड्डुओं की। तो लड्डू का प्रसाद का डब्बा बनाया गया। जब वो लड्डुओं का प्रसाद का डब्बा बनाया गया मनोहर, तो आप यकीन नहीं करेंगे, तो मैंने कहा एक प्रतीक चिन्ह ले लेते हैं। तो उस साल ब्लैक यानी काले रंग का बहुत सुंदर प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। उसमें भगवान की छवि मुखारविंद की थी, बहुत सुंदर प्रतीक चिन्ह था। तो हमने कहा वो दे देते हैं। तो जैसे ही अपन देने के लिए वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो घर जो है लॉक हुआ हुआ, सील आदि लगा हुआ। ना जाने मुझे थोड़ा भ्रमित हूँ मैं। आप यकीन मानेंगे, जब मैंने वहाँ पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया, मैंने कहा महाराज इनको प्रसाद देना था। बोले इनको प्रसाद देना था? मैंने कहा हाँ जी इनको प्रसाद देना था। बोले यह लोग तो आज से 10 साल पूर्व पूरा परिवार अग्नि में समाहित हो गया था, इनके घर के जानवर तक नहीं बचा। तो आप सोचिए, दादी गुरुजी की कृपामयी पदयात्रा की सेवा वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग संसार में ना रहते हुए भी संसार में रहते हैं। संसार को जो दृश्यमान नहीं है लोग, वह लोग भी दादी गुरुजी की इस पदयात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो मनुष्य की तो बात क्या है, अब प्रत्येक व्यक्ति पे ये कृपा नहीं होती कि वे दादी गुरुजी की पदयात्रा में बाबा को भोजन प्रसादी आरोग्यवाए और सभी भक्तों को प्रसादी जिमाए। नॉट फॉर खाना, खाना हमारा शब्द नहीं, खाना तो उर्दू में बोलते, खाना खा लिया क्या। आज से हम लोग यह करें, अगर भगवान को भोग लगता है तो उसके बाद भोजन प्रसादी हो गई, है ना। नाश्ता जिसे बोलते हो आप उसको बोलो बाल भोग हो गया, दोपहर की भोजन प्रसादी हो गई, राजभोग भोजन प्रसादी पाली। और खाना खा शब्द भी नहीं बोलते, खाते तो राक्षस हैं, मनुष्य पाते हैं भगवान का प्रसाद। इसलिए आज से अपन ने जीवन में ये उतारे कि प्रसाद पा लिया क्या, प्रसाद पालो जी, भोजन प्रसादी आरोग्य करो जी, आ जाओ जी, भोजन प्रसादी जीमो जी, है ना। तो ये सब चीज़ें तो सोचिए दादी गुरु जी कृपा से आगे। और बता दूंगा समय अनुसार, इस बार तो मैं पिछले पदयात्रा कुछ दृष्टांत बता रहा हूँ। उसके उपरांत पदयात्रा पहुंची कहाँ, रात को 2 बजे गुड़गामा पहुंची रात को 2 बजे। और जिन्हें शुगर था ना, शुगर, उन्होंने भी इतने रसगुल्ले खाए, और कौन से, चाशनी वाले, तब भी उनका शुगर बढ़ा नहीं। तो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे करुणामयी है हमारी दादी गुरुजी सरकार। और दादी गुरुजी सरकार का जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री हरिवंश लाडली दादी गुरुजी महाराज की जय हो। भक्त शिरोमणि सदगुरुदेव श्याम बहादुर जी महाराज जय हो। हमारे कुलदेव हारे के सारे खाटू के श्याम बाबा की जय हो। इस वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। आगे जब मन प्रफुल्लित होगा, दादी गुरुजी की आज्ञा होगी, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चमत्कार आपको सुनाऊंगा। और बाकी आपको गौरव जी बताएंगे कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब वो सब गौरव जी बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर सारे कर देना एकदम, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो को आपको जल्द से जल्द मिल जाए बिना देरी के।
फाइनली आप देख सकते हैं हमने मुंड्रू की सीमा में प्रवेश कर लिया। की सीमा और कुछ पदयात्री आगे चल रहे हैं, कुछ मेरे पीछे चल रहे हैं और रथ थोड़ा पीछे है। ये आप देख सकते हैं विकास इवेंट मैनेजमेंट, ये 1 2 3 4 ठीक। और किसी टाइम में हम इन दुकानों में भी रुका करते थे और निवृत्त होने के लिए तो जंगल में जाते थे। खाना ऊँट भी है, मतलब मोरे मिट्टी का है यार, असली वाला तो पता नहीं। तो ये सब पुरानी यादें मेरे भाई, उन दुकानों में रुका करते थे, वो भी समय था। आज तो बच्चे बेस्ट से बेस्ट होटल लेने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी को, बाबा को, दादी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन वो भी मैंने टाइम देखा है, ये सब दुकानें हुआ करती थी। अब तो कितना अच्छा बन गया है, काफ़ी अच्छा बन गया है। और ये हमारे दीपक जी हैं जो जल, जूस, फ्रूटी आदि, मिल्क, दूध की सेवा, उसमें मनोहर जी हैं, ठीक है। और ये भावला फैक्ट्री, इसके आसपास कई सारी दुकान थी, शाम भंडार, ये यहीं पर हम रुका करते थे। ऊँट भी दिखाता हूँ मैं, दिख जाएगा तो। मिट्टी का ऊँट है, सिद्धि विनायक ट्रेंडिंग कंपनी है। ये नई दुकानें बनी है सर। और ये जो दुकानें ना, शाम मावा पनीर भंडार, यहीं पे अपन रुका करते थे, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। सामने ऊँट है, जो ऊँट मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। बोलो ऊँट भगवान की जय। तो देख सकते हैं आपको ऊँट है, उंगली दिख रही होगी, दिख रही है कि मेरी उंगली नहीं, मोरा ऊँट है ना, ऊँट है। और इस बार का जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रात्रि विश्राम है, क्योंकि मुंड्रू मंदिर की प्रसिद्धि अधिक होने के कारण रात्रि विश्राम के लिए मैं चाहता हूँ वहाँ पे और लोग भी रुके। अपने व्यवस्था दूसरी जगह करी गई है इस बार, है ना। बच्चों ने कहाँ करी है मेरे को भी ज्ञात नहीं है अभी, अब बता रहे हैं। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के आसपास है। अब मुंड्रू में हम आ गए हैं। जब हम पहले यहाँ पे आते थे ना, पता है हमें पता नहीं क्या होता था, मक्खन ब्रेड खाते थे। फिर वो परंपरा एक बार हिमांशु जी ने भी निभाई मक्खन ब्रेड की, पर वो ब्रेड टेस्ट जो दिल्ली वाले को नहीं मिल पाता। खैर मैं ब्रेड के लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी अच्छा है, यहाँ का टेस्ट अपना अलग है, वहाँ का। चलिए धीरे धीरे चलेंगे। मुंड्रू धाम मंदिर का रास्ता भी आएगा अभी। रिंगस यहाँ से लगभग सर 22 किलोमीटर के आसपास है ना 22 किलोमीटर, फोटो 22 किलोमीटर के आसपास है। और जैसे कि गौरव जी हमारे ट्रैवल विद के संस्थापक आदरणीय गौरव जी, जिन्होंने ट्रैवल विद की स्थापना करी, वल्लभ श्याम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। वैसे वल्लभ श्याम पहले कानून बना चुका था, लेकिन उस समय मैं इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा अजीब सा, क्या था ऊट क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अजीब मतलब क्या लगता है बताओ ना, है वो जो बोल रहे हैं, बोल देना एक बार आपको। थोड़ा जोर से बोलो, जय माता दी। अरे जोर से बोलो। ऑकवर्ड वो लगता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बच्चों ने आदत डलवा दी ना, तो इसलिए चलते हैं, देखते हैं उस यात्रा का आनंद आप भी लीजिए। और बीच बीच में समय मिला तो कथा सुना दूंगा आप सबको, है ना। ये मुंड्रू आ चुका है, मुंड्रू धाम। यहाँ पे भी श्याम बाबा का मंदिर है। दादी गुरुजी की अगर कृपा रही तो मंदिर जरूर जाएंगे, अगर दादी गुरुजी की इच्छा नहीं रही तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन तो दादी गुरुजी की इच्छा से चलते हैं। वो करुणामयी सरकार जिनकी कृपा से मैं और मुझ जैसे ना जाने कितने लाखों हजारों लोग जी रहे हैं। जय श्री श्याम। पुराना रास्ता ये है, देखिए पुराना रास्ता ये है, ये वाला रास्ता पुराना है। और इसी रास्ते से हम लोग जाते थे मुंड्रू मंदिर। लेकिन जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुंड्रू मंदिर में भीड़ अधिक होती है, तो अपन क्या करते हैं, तो आगे रुक जाते हैं, है ना। और दादी गुरुजी कृपा करें, ये सब व्यवस्था बनी रहे, हर साल की बात ही, इसलिए चलते हैं। ये देखिए भेड़ बकरी, राजस्थान घोड़ बकरी चलाते हुए और ये सुंदर से परम करुणामयी दादी गुरुजी की कृपा से देखिए कितने सुंदर व्यवस्था मुंड्रू में। और ये देख सकते हैं आप, ये कितना प्यारा बाथरूम, इंग्लिश पॉट जो आप सबको हम सबको चाहिए। एक टॉवल भी मिलता है इसके साथ में।
ये सुंदर सा बढ़िया सा ये है। और ये आप देख सकते हैं, देखिए ये मंदिर का व्यू, कितना सुंदर मंदिर का व्यू है। पीछे ये अजय जी है, अजय जी को दिखाइए, अजय जी भी है पीछे। और ये सारे बच्चे हैं, देखिए कितना सुंदर रूम है, देखिए। और ये कृपा केवल और केवल मात्र दादी गुरु जी की है। अगर दादी गुरु जी नहीं होती तो हम जैसों का क्या होता। ये कोने में सोने के लिए भी है, ये बहुत सुंदर है कोने में सोने का। चलिए आइए देखिए, बहुत सुंदर व्यवस्था और परम करुणामय दादी गुरु जी की कृपा से ही संभव है। देख सकते हैं आप। तो ऊपर क्यों उठा रहा है हाथ को, नीचे नहीं कर ले। थाली वासन बोलूँ, जय श्री श्याम। बाबा सिर पर समर दुहे पद के सरिया बागो तन के सरिया बागो कुंदन श्रवण पड़े ओम जय श्री श्याम। ते गले पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे ओ बाबा सिर पर मुकुट धरे। सेवत धूप अन्न करे, सेवत धूप अन्न करे, दीपक ज्योत जले ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा सूरन थाल भरे ओ सूरन थाल भरे। सेवक भोग लगावत बालक भोग लगावत सेवा नित्य करे ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ नगारा और घड़ियावल शंख गदांग धुरे ओ बाबा शंख गदांग धुरे। भक्त आरती गावे दास आरती गावे जय जयकार करे ओम जय श्री श्याम हरे। जो भावे फल पावे सब दुख से उबरे ओ बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जग निज मुख से बालक जग निज मुख से श्याम श्याम उतरे ओम जय श्री श्याम हरे। श्री हरिवंश लाडली दादी जी गुरु है तुम हो मात पिता ओ बाबा तुम हो मात पिता। तुम्हारी भगनी सुत हो, तुम्हारी भगनी सुत हो, तुम्हारी हो माता ओम जय श्री श्याम। श्री श्याम की हरि की आरती जो कोई नर गावे जारा पाप परा जावे, जारे घर लक्ष्मी आवे, जारे आनंद हो जावे, वो भक्त विजय पावे। कहत आलोकित स्वामी जपत है श्याम बहादुर, मनवंशित फल पावे ओम जय श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे ओ बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने अपने दास के तुमने पूर्ण काम करे ओम जय श्री श्याम हरे। क्षमा करो श्री श्याम देव सेवा भक्ति न हम कर आए, मत ही भक्ति ही प्रभु आपकी सेवा करते जाए। चरणों में हमारी गए करवट मंजूर, हम तेरे प्रभु दास है आप तेरे हजूर। घाटू जी श्री श्याम बाबा जो बंदी हो जाए, मंत्रों से विचारियों को हमारी शरणागति हमारे। सत्युग में विष्णु भटे, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण भजे।